केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने रामगढ़ विधानसभा के मालपुर और ललावंडी में सांसद जनसंपर्क संवाद कार्यक्रम के तहत जन सुनवाई की। रामगढ़ विधायक सुखविंदर सिंह ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की अगवानी की और पार्टी का दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत किया। जन सुनवाई में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जन सुनवाई में मिले परिवादों का तुरंत अधिकारियों से निस्तारण करवाया और अधिकारियों को उन परिवादों पर जल्द कार्रवाई करके रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने जनसुनवाई में संबोधित करते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से सत्ता में आई है तब से देश में विकास को गति मिली है। पहलगाम की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि जब से धारा 370 हटाई गई है तब से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने घाटी में निर्दोष 26 लोगों की हत्या करके भारत की आत्मा पर कुठाराघात किया है, जिसे जल्द ही करारा जवाब दिया जाएगा। लाल डायरी के बाद सुर्खियों में आए पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने एक बार फिर से पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर बड़ा हमला बोला है। झुंझुनू में डीटीओ कार्यालय के बाहर चल रहे डंपर मालिकों के धरने को संबोधित करते हुए राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने कहा कि भ्रष्ट और बेईमान लोगों पर कार्रवाई होती है, इसमें देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। उन्होंने पूर्व मंत्री महेश जोशी का नाम लेते हुए कहा कि महेश जोशी उनके साथ मंत्री रहे हैं, वो रिमांड पर चल रहे हैं, उनकी पत्नी का निधन हो गया है, जो खाए हैं वो तो निकलेंगे ही। उन्होंने कहा कि 960-90 करोड़ अकेले महेश जोशी ने नहीं खाए, इसमें अशोक गहलोत का भी हिस्सा था। साथ ही उन्होंने कहा कि वो अशोक गहलोत के साथ 2 बार 10 सालों तक सरकार में रहे हैं। भ्रष्टाचार के पैसों का ढेर लगता था, जिसका बंटवारा होता था तो सबसे बड़ा हिस्सा अशोक गहलोत लेकर जाते थे। बांसवाड़ा जिले के दानपुर में चिकित्सा विभाग की सेक्टर बैठक शनिवार को हुई। अमूमन ये बैठक स्थानीय चिकित्सा अधिकारी और जिला स्तर के चिकित्सा अधिकारी लेते हैं, लेकिन इस बार जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव भी पहुंचे। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों के कार्यों की प्रशंसा की और साथ ही छोटी सरवन ब्लॉक को एनीमिया मुक्त करने के लिए 100% प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया। डॉक्टर यादव ने कहा कि हर घर विजिट कर गर्भवती महिलाओं की देखरेख निरंतर करनी है। उन्होंने 4 एएनसी की जांच अनिवार्य रूप से करवाने की बात कही और साथ ही कहा कि एएनएम और आशाओं को विजिट के साथ फोन से भी हालचाल पूछते रहना है ताकि गर्भवती महिलाओं को अपनत्व का एहसास हो। उन्होंने इसके अलावा भी विजिट के दौरान कोई कुपोषित नजर आता है तो तुरंत क्षेत्र के चिकित्सक को जानकारी देने के निर्देश दिए ताकि उनका इलाज हो सके। साथ ही उन्होंने स्वस्थ पोषण पर जोर दिया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौर ने कार्मिकों से कहा कि किसी भी प्रकार की दिक्कत पर जिला मुख्यालय से सहयोग दिया जाएगा। उन्होंने निरंतर जांच और फॉलोअप लेने की बात पर भी जोर दिया। खबर टोंक की दूनी से है, जहां पीडब्ल्यूडी द्वारा दूनी में घाट रोड पर एक साइड सीसी रोड बनाया गया और दूसरी साइड का काम शुरू कर दिया गया, लेकिन बनी हुई रोड की साइड नहीं भरने से कई बार जाम की स्थिति हो जाती है, जिसके कारण आमजन और राहगीर को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार तो लोग आगे पीछे साइड लेने के चक्कर में लड़ाई झगड़ा तक कर बैठते हैं। पीडब्ल्यू अधिकारियों को कई बार इस बारे में अवगत करवाया गया, लेकिन इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। टोंक के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और भूजल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर आत्माराम सावंत इसरदा बांध के दौरे पर हैं। दौरे के दौरान परियोजना फिल्टर प्लांट साइट के कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं और साथ ही जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, जल संसाधन विभाग और इसरदा बांध के सभी अभियंता मौजूद रहे। खबर बांसवाड़ा से है, जहां लॉ की परीक्षा देने आई महिला अभ्यर्थी को गलियारे में बैठाकर परीक्षा दिलाई। आपको बता दें, जिस महिला को गलियारे में सिंगल बैठाकर परीक्षा दिलाई गई वो गर्भवती थी और इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं सवाल ये भी खड़ा होता है कि गर्भवती महिला को आखिर अलग से बरामदे में बैठाकर परीक्षा क्यों ली गई। वायरल वीडियो में परीक्षा दे रही महिला अभ्यर्थी के पास आने जाने वालों की आवाजाही भी देखने को मिल रही है। एक और चौंकाने वाली बात ये थी कि जहां महिला पेपर दे रही थी वहां तपती गर्मी के बावजूद न पंखा था और न ही कूलर। बांसवाड़ा में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की कार्रवाई सामने आई है। अहमदाबाद में अवैध रूप से बांग्लादेशियों को बसाने का मास्टरमाइंड था लल्ला डॉन और अहमदाबाद में हुई कार्रवाई के बाद राजस्थान आकर ये छिपा। बांसवाड़ा के झेर मोटी में आकर ये छिपा। बांग्लादेशियों को भारत के दस्तावेज बनाने के लिए नेताओं के फर्जी लेटर पैड भी
बनवाए गए, बांसवाड़ा में आकर छिपा, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगी। अब कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं। आरोपी महमूद पठान को गुजरात क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है और 5 घरों से संदिग्ध सामान जुटाया है। पैसे गिनने की मशीन मिली है और लगातार मामले में जांच पड़ताल जारी है। और साथ ही आरोपी के बेटे को क्राइम ब्रांच गुजरात टीम ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया। तो ये बड़ी कार्रवाई। अहमदाबाद में अवैध रूप से बांग्लादेशियों को बसाने का मास्टरमाइंड था आरोपी, और अहमदाबाद में हुई कार्रवाई के बाद राजस्थान आकर ये छिपा। गुजरात क्राइम ब्रांच की टीम ने इसे गिरफ्तार किया। इसके तमाम जो ठिकाने थे वहां दबिश दी गई, तो कई सारी संदिग्ध चीजें वहां से मिली। फर्जी लेटर पैड मिले। बूंदी के हिंडौली में राजकीय कॉलेज के प्राचार्य की लापरवाही से बीए द्वितीय और तृतीय वर्ष के करीब 150 छात्र छात्राओं के प्रवेश पत्र अटक गए हैं, जिनकी परीक्षा 5 मई को होनी है। आपको बता दें, संबंधिता शुल्क और 3 गुना विलंब शुल्क सहित 1,80,000 की राशि जमा नहीं करवाने पर कोटा विश्वविद्यालय ने कॉलेज के विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र रोक दिए। पीजी कॉलेज के छात्रों ने आंदोलन की चेतावनी दी है और इसी के साथ कॉलेज के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष रामेश्वर सैनी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विक्रम सिंह हारा ने कॉलेज पहुंचकर प्राचार्य से चर्चा की। पूर्व कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉक्टर प्रभुलाल सैनी ने कॉलेज प्राचार्य से जानकारी ली। वहीं मामला शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के पास भी पहुंचा है। महानरेगा हरियालो राजस्थान योजना के अंतर्गत आगामी दिनों में ग्राम पंचायत रामदेवरा के द्वारा 25,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत अटल सेवा केंद्र में ग्राम पंचायत की तरफ से पौधशाला तैयार कर उसमें थैलियों के अंदर बीज डालकर पौधे तैयार करने का कार्य शुरू हो गया है। अब तक कुल 6,000 पौधे तैयार किए गए हैं और आगामी दिनों में शेष रहे 19,000 पौधे भी तैयार किए जाएंगे, जिसमें पीपल, सरेश, खेजड़ी, कुमटिया, गूगल सहित अन्य प्रकार के पौधे शामिल हैं। जैसे ही बारिश का सीजन शुरू होगा, रामदेवरा सहित आसपास के सार्वजनिक स्थानों पर ये पौधे लगाने का कार्य किया जाएगा। पोखरण के 2 बड़े देवीय मंदिरों के रास्ते के बीच बनी सब्जी मंडी से पोखरण की फिजा में जहर फैलाया जा रहा है, लेकिन प्रशासन मौन धारण करके बैठा है और सब्जी मंडी विक्रेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। रास्ते के बीच में भारी मात्रा में प्लास्टिक बैग से कचरा फैलाया जा रहा है, जबकि प्लास्टिक बैग बैन है। आपको बता दें, करीब 1 किलोमीटर के क्षेत्र में सब्जी विक्रेताओं ने प्लास्टिक बैग का कचरा फैला रखा, जिसे खाकर गौवंश दिन प्रतिदिन बीमार हो रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि प्रशासन कब कार्रवाई करेगा और आमजन को राहत कब मिलेगी। चित्तौड़गढ़ के कपासन में सांवलिया सेठ उपहार फर्जी योजना के नाम से हजारों लोगों से ठगी हो रही है। फर्जी 101 रुपए के कूपन में थार, स्कॉर्पियो, बुलेट, स्कूटी, चांदी के सिक्के आदि योजना में सम्मिलित हैं। स्कैनर के माध्यम से भी पैसे लिए जा रहे हैं। वहीं योजना में चारभुजा मंदिर का एड्रेस दिया गया है, जबकि चारभुजा मोहल्ले में इस प्रकार की कोई भी योजना संचालित नहीं है। फिलहाल अभी तक किसी भी व्यक्ति ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई है। हनुमानगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक अरशद अली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कस्बा नोहर में स्थित एक प्राइवेट शिक्षण संस्थान द्वारा दिल्ली ओपन बोर्ड कक्षा 12वीं की परीक्षा में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। डमी कैंडिडेट के माध्यम से परीक्षा का आयोजन हो रहा है, जिस पर जिला विशेष टीम सेक्टर नोहर के माध्यम से आसूचना संकलन करवाया गया। जिला विशेष टीम सेक्टर नोहर की सूचना पर पुलिस थाना नोहर ने कक्षा 12वीं का पेपर देते हुए स्कूल संचालक सहित 9 डमी अभ्यर्थी और एक विधि से संघर्षरत बालक को निरुद्ध किया है। पूछताछ के दौरान ये सामने आया कि गिरोह परीक्षा फॉर्म भरने के समय ही स्वयं परीक्षा नहीं देने के इच्छुक अभ्यर्थियों से 50,000 रुपए लेकर डमी कैंडिडेट के माध्यम से परीक्षा दिलवाई जाती है। जिला रसद विभाग ने आज रायपुर टोल नाके के पास एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ के विक्रय का भंडाफोड़ किया है। एक मोबाइल रिटेल आउटलेट के रूप में संचालित वाहन से कुल 311 लीटर संदिग्ध पेट्रोलियम पदार्थ बरामद किया गया। जांच में
खुलासा हुआ कि अवैध कार्यवाही जितेंद्र बनगा की ओर से की जा रही थी। आरोपी ने ट्रक पर नोजल मशीन और डिस्पेंसिंग यूनिट लगाकर इसे चलित पेट्रोल पंप का रूप दे रखा था। ये पदार्थ हुक चालकों को 72 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचा जा रहा था। पेट्रोलियम पदार्थ की प्राथमिक जांच में इसे मिलावटी डीजल की श्रेणी में पाया गया है, जिसके सैंपल आगे की जांच के लिए एफएसएल भेजे जा रहे हैं। संपूर्ण सामग्री और वाहन को पुलिस थाना रायपुर की सुपुर्दगी में दिया गया है। जांच के दौरान संचालकों के पास किसी भी विभाग के अनिवार्य एनओसी, अनुज्ञा पत्र और अन्य अनुमति नहीं पाई गई। कोटा के सांगोद में सरकार के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। मामले में पाबंदी के बाद भी किसानों ने नौलाइयां को जलाया, जिसके चलते नौलाइयों की आग बुझाने के चक्कर में दमकलें व्यस्त रही। वहीं सरकारी अधिकारियों की उदासीनता को देखते हुए नौलाइयां जलाने पर कोई रोकथाम है ही नहीं। चित्तौड़गढ़ के कपासन में राजस्थान सरकार के सहकारिता मंत्री गौतम दत्त पहुंचे। उत्सव पुजारी ने प्रबंध कारिणी कमेटी के पदाधिकारी की उपस्थिति में मंत्री गौतम दत्त का स्वागत किया। वहीं शनिदेव की शरण में पूजा अर्चना कर प्रदेश में खुशहाली की कामना की। इस दौरान कई बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। झुंझुनू में गर्मी बढ़ने के साथ ही गांव और कस्बों में पेयजल किल्लत बढ़ने लगी है। इसी क्रम में झुंझुनू जिले के खेतड़ी क्षेत्र के बबाई गांव में भी हालात विकट होते जा रहे हैं। ग्रामीणों के बताए जाने पर भी समाधान न होने पर ग्रामीणों ने बबाई स्थित पीएचडी कार्यालय पर 3 घंटे तक घेराव किया और फिर जेईएन रविंद्र योगी को ज्ञापन देकर अपनी पीड़ा बताई। वहीं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष निरंजन लाल सैनी ने कहा कि पीएचडी विभाग की ओर से नलकूप सप्लाई होने वाली पानी की जलापूर्ति काफी समय से उचित नहीं हो रही। जनसंख्या के अनुसार पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है और पानी सप्लाई नाम मात्र के लिए दिया जाता है। अजमेर जिले में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों, रोहिंग्यों और संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ बड़ा तलाशी अभियान चलाया गया है। इसमें 2151 से अधिक संदिग्धों से पूछताछ और 6 को डिटेन किया है। ये विशेष कार्रवाई उप महानिरीक्षक पुलिस अजमेर रेंज ओम प्रकाश, वंदिता राणा, हिमांशु जांगीर, दीपक कुमार शर्मा के सुपरविजन में चलाया गया है। अभियान के तहत अजमेर जिले के विभिन्न पुलिस वृत्तों में विशेष टीमें बनाकर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सहित संवेदनशील इलाकों में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान थाना दरगाह क्षेत्र से गंज थाना क्षेत्र में 1 और थाना सरवाड़ से 2 बांग्लादेशी नागरिकों को डिटेन किया गया। वहीं अब तक जिले में 27 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। शराब तस्कर शराब तस्करी का रोज नया हथकंडा अपना रहे हैं। कभी दूध के टैंकर में तो कभी लोड बोरों के नीचे शराब छिपाकर ले जाने की तरकीब लगाते हैं, लेकिन पुलिस की नजरों से बच नहीं पाते। ऐसा ही एक मामला शुक्रवार की रात देखने को मिला। शराब तस्कर टूरिस्ट बस से भारी मात्रा में शराब तस्करी कर रहे थे, लेकिन डीएसटी टीम ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। डीएसटी टीम ने बीती रात्रि के दौरान नाकाबंदी मेगा हाईवे स्थित रणधीरसर चौकी के सामने कार्रवाई करते हुए एक टूरिस्ट बस से लाखों रुपए की अवैध शराब पकड़ी। बस में हाई ब्रांड अवैध शराब विस्की लोड की हुई थी। पुलिस ने अवैध शराब सहित बस को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी से पूछताछ जारी है। अवैध जब्त शराब की कीमत 22 लाख रुपए बताई जा रही है। और अब जयपुर से खबर। रामनगरिया थाना अधिकारी चंद्रभान का मर्डर मामले में अग्रिम अनुसंधान 25 जनवरी को अक्षय पात्र चौराहा के समीप मारपीट हुई थी और हत्या कर दी गई थी। घटना में जो भी शरीक बदमाश थे उन्हें दबोचा गया। मारपीट में घायल युवक शेख शमी भाई रहीस की इलाज के दौरान मौत हुई थी और 2 मुलजिम गौरव उर्फ गोलू साथ ही धनराज को गिरफ्तार किया गया। धनराज के खिलाफ रामनगरिया और मानसरोवर थाने की तरफ से 10-10 हजार का इनाम घोषित था। गौरव जांगीर पर भी रामनगरिया थाना पुलिस की तरफ से 10 हजार का इनाम था और साथ ही कांस्टेबल मुनेश की अहम भूमिका रही इस गिरफ्तारी में।
अलवर के रामगढ़ में सैनी समाज के पूर्व अध्यक्ष तुलसी सैनी पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पूरनमल उर्फ बलीराम सैनी रामगढ़ नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन के पति हैं, जिन्हें पुलिस ने राजगढ़ नाकेबंदी के दौरान पकड़ा। आपको बता दें कि पीड़ित गुलाब वाटिका के पास अपनी दुकान पर बैठे थे, तभी कुछ नकाबपोश बदमाश गाड़ी में आए और हमला करना शुरू कर दिया। हमले में तुलसी सैनी को गंभीर चोटें आई, जिस कारण उन्हें अलवर से जयपुर रेफर किया गया। कस्बे में व्यवसायी पर जानलेवा हमले का एक प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें 6 मुलजिमान जो हैं उनको पूर्व में गिरफ्तार किया गया था। अभी आज इसमें तफ्तीश के पश्चात बलीराम उर्फ पूरन मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है, जहाँ से इनको माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से न्यायिक अभिव्यक्ति में भिजवाया गया। कस्बे में व्यवसायी पर जानलेवा हमले का एक प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें 6 मुलजिमान जो हैं उनको पूर्व में गिरफ्तार किया गया था। अभी आज इसमें तफ्तीश के पश्चात बलीराम उर्फ पूरन मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है, जहाँ से इनको माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से